अर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर औरंगाबाद में अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम। औरंगाबाद हज हाउस का जल्द अज जल्द इफ्तिताह किया जाए, वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर अहमद जलीस का मुतालबा। और नौकर भर्ती के लिए महाराष्ट्र बैंक तंजीमों के जानिब से शदीद एहतजाज। अब खबरें तफसील से। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर वीएम हॉल पर ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम किया गया था। मशहूर शायर नवाज देवबंदी की सदारत में हुए इस मुशायरे की निजामत के फराइज नदीम फरक ने अंजाम दिए। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पर पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। रूह की प्यास बुझाने के लिए आ पाए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आ पाए, जामे तौहीद पिलाने के लिए आ पाए, जामे तौहीद पिलाने के लिए आ पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह वाह। सुनिए, क्या है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह। हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। क्या कहना? हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह। और शेर है कि रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, मंजिलों का रास्ता दुश्वार होना चाहिए। मैं समझा था क्या और मैं क्या समझा था और क्या निकला, क्या मैं समझा था और क्या निकला, क्या मैं समझा था और क्या निकला, वो मेरा हो के बेवफा निकला, वाह वाह वाह। वो मेरा हो के बेवफा निकला। क्या कहना? शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद। सर उठाए खड़ी रही शम में, 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 जब हवाओं का काफिला निकला। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छा अनवर अमान साहब, ये शेर आपसे फिर एक बार पढ़ने की आपको जहमत देनी है, लेकिन जो बालकनी में बैठे हैं आप अगर दाद नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप वहां बैठे भी हैं। हाँ, आप अपने मौजूदगी का एहसास कराइए, तब लगेगा, तब शायर उधर देखेगा भी। जी फिर पढ़िए। सर उठाए खड़ी रही शम में, जब हवाओं का काफिला निकला, वाह वाह वाह। जब हवाओं का काफिला निकला।
आंधी बनाते हैं, नजर को दिल बनाते हैं, नफस आंधी बनाते हैं, हम अपनी जिंदगी को और भी रद्दी बनाते हैं। वाह कि चलो चलें कि है लंबी कतार वैसे भी, वाह, चलो चलें कि है लंबी कतार वैसे भी, कहाँ वो करता है अपना शुमार वैसे भी, वाह वाह, कहाँ वो करता है अपना शुमार वैसे भी, और हमारे ज़ख्मे तमन्ना के गुल खिलाएगी, आहा, हमारे ज़ख्मे तमन्ना के गुल खिलाएगी, हमारे वास्ते क्या है बहार वैसे भी। वाह वाह, कि लाख चाहा मगर नहीं भूले, आहा, लाख चाहा मगर नहीं भूले, हम तेरी रहगुजर नहीं भूले। वाह, लाख चाहा वाह वाह वाह, मगर नहीं भूले, हम तेरी रहगुजर नहीं भूले, और बात एक रास की बताएं क्या, वाह, बात एक रास की बताएं क्या, हम तुझे भूल कर नहीं भूले। वाह वाह वाह, हम दिल से यही एक कसक नहीं जाती, तुम इतना काम जो करती हो थक नहीं जाती। ये शाहिद नूर साहब ने जो शेर सुनाया है, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये एक ऐसा नक्श है जिनके घरों में अक्सर तनाव रहता हो, वो एक कागज पे शेर को लिखकर अगर घर में लगा दें तो घर के हालात बदल सकते हैं, ऐसा मुझे अंदाजा है। फिर पढ़ दीजिए शाहिद भाई। हमारे दिल से यही एक कसक नहीं जाती, वाह, तुम इतना काम जो करती हो थक नहीं जाती। तुम ही बताओ कि अब क्या बताऊं दुनिया को, आहा, तुम ही बताओ कि अब क्या बताऊं दुनिया को, मेरे बदन से तुम्हारी महक नहीं जाती। वाह, कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है, वाह, कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है, माँ बच्चों के ऐब पे पर्दा डालती है। वाह 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 वाह, कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है, माँ बच्चों के ऐब पे पर्दा डालती है, अब भी बच्चे लोरी सुनकर सोते हैं। आहा, अब भी बच्चे लोरी सुनकर सोते हैं। वाह वाह, अब भी माँ आंचल का झूला डालती है। वाह 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 वाह। शहर औरंगाबाद में तामीर किए गए हज हाउस की इमारत का इफ्तिताह फौरन किया जाए, इस तरह का मुतालिबा वंचित बहुजन फ्रंट के शहर सदर अहमद जलीस ने जिला इंतजामिया से एक महजर के जरिए किया है। जनवरी 2023 को औरंगाबाद हज हाउस के ताल्लुक से, इसके इफ्तिताह के ताल्लुक से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य, उसी के साथ विभागीय आयुक्त साहब, जिलाधिकारी साहब और प्रशासक सिडको के एक लेटर दिया, जिसमें ये कहा गया कि औरंगाबाद में हज हाउस की जो इमारत है जिसको बनकर काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी ओपनिंग, उसकी इफ्तिताह नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उसी ज़मान में हमने 24 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया था और उसमें ये कहा गया था कि माठवाड़ा औरंगाबाद में पूरे माठवाड़ा से हाजी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ही जो है आगे हज के लिए जाते हैं। लेकिन अब कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है हज का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है हज हाउस की इफ्तिताह नहीं हुआ है, जबकि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। हज हाउस के साथ साथ ही जो है वंदे मातरम हॉल का भी काम शुरू हुआ था, लेकिन वंदे मातरम हॉल जो है वो कंप्लीट हो गया है, वहाँ पर जो है प्रोग्राम शुरू हो गए। सिर्फ जो है हज हाउस का भी इफ्तिताह बाकी है, जिसकी वजह से जो है आने वाले जो हाजी है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हज हाउस बनाया गया है ये हाजियों की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगर उसमें अगर हज के वक्त ही उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसके बना के क्या फ़ायदा है। इसलिए हमने जो है महाराष्ट्र शासन को एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आने वाली 15 फरवरी तक अगर जो है हज हाउस की ओपनिंग हुई तो 15 फरवरी के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद इसकी ओपनिंग कर देंगी हाजी हजरात की सहूलत के लिए। उसी ज़मान में जो है आज एक मीटिंग ली गई थी हमारी पूरी टीम के साथ कि भाई अगर 15 तारीख तक हुकूमत जो है अगर इसकी ओपनिंग नहीं करी तो आगे के लिए हमको क्या जो है रास्ता अख्तियार करना है। उसके लिए आज जो है वंचित बहुजन आघाड़ी मध्य की पूरी टीम ने इशू को लेकर मीटिंग ली है। बुरहानी नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स में यौम जमहूरिया के मौके पर बेहतरीन मास ड्रिल और परेड का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अरकान,
अंजुमन सैफी जमात कमेटी औरंगाबाद के अरकान, बुरहानी नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के सदूर, असातिज़ा, सरपरस्त और तलबा कसीर तादाद में मौजूद थे। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल प्रगति कॉलोनी औरंगाबाद में बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से मुनक्कदा यौम जमहूरिया का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने इस रंगारंग प्रोग्राम में बेहतरीन मुजाहरा करके शायकीन का दिल जीत लिया है। सुबह ठीक 8 बजे बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब मोइज़ भाई वजीही आमिर साहब के हाथों परचम कशाई अमल में आई। सभी हाजरीन ने तिरंगे परचम को सलामी दी और राष्ट्रगीत पढ़ा। राष्ट्रगीत के फौरी बाद तालिब इल्म कमांडर शाफे ने जनाब आमिर साहब से मार्च पास और ड्रिल की इजाज़त तलब की। नौम जमात के तकरीबन 60 तलबा ने तिरंगा कैप और सफ़ेद लिबास में मलबूस बेहतरीन मार्च पास किया। मार्च पास के बाद ड्रिल में शामिल तलबा ने तिरंगे कवायद पेश की। तालिबात ने रंगीन ड्रिल पेश किया। जमात हश्तुम व नहुम के तलबा ने गोल्डन नंबर्स के ड्रिल पेश करते हुए सभी का दिल जीत लिया। ड्रिल और मार्च पास में 200 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दूसरे सेशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मोहतरम आमिर साहब की खिदमत में गुरु का नजराना पेश किया गया। बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के तालिबा ने अंग्रेज़ी ज़बान में यौम जमहूरिया के जश्न पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इसी तरह बुरहानी नेशनल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के तालिबा ने मराठी ज़बान में तकरीर पेश की। बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल की तालिबात ने मुतरन्नुम आवाज़ में वतनी गीत भी पेश किया। आखिर में बुरहानी उर्दू प्राइमरी स्कूल की तालिबा ने उर्दू में एक मुनफरद अंदाज में तकरीर की। सदारती खुतबे में जनाब आमिर साहब ने असातिज़ा इकराम और तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शुक्रियाती कलमात अदा किए गए। इस मौके पर बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अरकान, अंजुमन सैफी कमेटी जमात औरंगाबाद के अरकान, बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सदूर मदारिस, बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के CEO डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद, असातिज़ा और कसीर तादाद में तलबा व सरपरस्त मौजूद थे। अल हुदा उर्दू हाई स्कूल बाईजीपुरा यौम जमहूरिया के सिलसिले में खेलों के मुकाबले का एहतमाम किया गया। इन मुकाबले में तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। अल हुदा उर्दू हाई स्कूल में यौम जमहूरिया के मौके पर 25 जनवरी रोज़ बुध को खेलों के मुकाबले की तकरीब रखी गई, जिसमें मेहमानान खुसूसी डॉक्टर अस्मा परवीन, इंटरनेशनल राइफल शूटर, PhD गाइड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, सिद्दीकी अलीमा फातिमा राइफल शूटर, अभय कुलकर्णी सोनोने सर, नज़ीर साहब RTO अफसर, जाहिद नाहिद सदर मौलमा उर्दू प्राइमरी स्कूल, मुंतजिब चिश्ती और शायर अहमद औरंगाबादी मौजूद थे। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। मेहमानान खुसूसी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। सरपरस्त हजरात ने अपने बच्चों की कारकर्दगी और असातिज़ा की मेहनत पर मसरत का इजहार किया। स्कूल की सदर मौलमा नरगिस की सरपरस्ती में प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। स्कूल के तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ ने बहुत ही मेहनत की। डॉक्टर अस्मा परवीन ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए आइंदा इसी तरह खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते रहने की तलकीन की। खेलों के फ़वाइद और अहमियत बताई कि किस तरह मुस्तक़बिल में आगे तालीम में मददगार हो सकते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर स्कूल के चेयरमैन असलम शरीफ ने तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। आज बैंक के तमाम मुलाजमीन, इसी तरह अफसरान की तंजीमें नौकर भर्ती के मसले पर एक रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल में शामिल होने की वजह से तकरीबन 2000 से ज़्यादा शाखों में नकदी और चेक का कारोबार ना हो सका। बैंक में ज़रूरत के मुताबिक मुलाजमीन की भर्ती नहीं करने की वजह से एक अरसा मुलाजमीन तनाव में काम करते हैं। दूसरी जानिब ग्राहकों को मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ रहा है। इससे काम पर मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। औरंगाबाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रांति चौक के रूबरू एहतजाज किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र बैंक में भर्ती करने के लिए तंजीम की जानिब से मुतालबा किया गया है और बैंक की पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। हर जोर और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी नस्ल के मुस्तकबिल के लिए नीज अपना हक हासिल करने के लिए 31 जनवरी 2023 को ठीक 12 बजे
हड़कल के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक अजीमुशान जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में कसीर तादाद में शामिल होकर इसे कामयाब बनाइए। गायरन धारक और मुस्लिम रिजर्वेशन, रियासत महाराष्ट्र में एक ही बहस। ऑर्गेनाइजर्स खान साजिद पाशा, सदर आजाद NGO और अरविंद कांबड़े, रियासती जनरल सेक्रेटरी BRSP। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मिटमिटा में तलाटी ज्ञानेश्वर सोनोने ने संतोष लोड़गे और मंडल ऑफिसर BR घुसिंगे की तो डिविजनल जांच करके फौरन बरतरफ किया जाए, इस मुतालिबे पर यौम जमहूरिया के मौके पर खान साजिद पाशा ने एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की है। उन्होंने एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात फराहम की। औरंगाबाद डिपार्टमेंट के महसूल विभाग के औरंगाबाद के अंदर मिटमिटे में काम करने वाले तलाटी आदरणीय ज्ञानेश्वर सोनोने साहब और संतोष लोड़गे साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंडल अधिकारी है। इनके पास में हमारे कुछ प्रॉपर्टी का उसका फेयर लेने के लिए और उसका ऑनलाइन सादर करने के लिए 50-60 अभी तक एप्लीकेशन दिए, 50-60 बार चक्कर मारे उनके पास में। आजकल करते करते 2 साल हो गए, अभी तक उन्होंने जो उसका फेयर भी नहीं लिया और ऑनलाइन भी नहीं लिया। आखिर में जब उनसे बात हुई तो उनका यह कहना है कि औरंगाबाद के तहसीलदार से लेकर तो कलेक्टर तक हमको हफ्ता देना पड़ता है और 2 लाख की डिमांड की उन्होंने हमारे को। ये बड़े अफसोस की बात है कि रेवेन्यू खाता बड़ा बदनाम है। ऊपर से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर से इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो ये खाता और ज़्यादा बदनाम होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक IAS ऑफिसर औरंगाबाद के कलेक्टर के ऊपर वो लोग इतना बड़ा एलिगेशन कर रहे हैं, उनको भत्ता देना पड़ता है बोलकर। तो आज हमने 1 दिवसीय लाक्षणीय उपोषण किया है और आज हमारा इस उपोषण के संदर्भ में ये डिमांड है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, दोनों तलाटी और मंडल अधिकारी, इनकी इमीडिएटली इनकी मालमत्ता की भी चौकसी होनी चाहिए और इनके ऊपर DA लगाना चाहिए, इनके ऊपर विभागीय चौकसी लगाकर इनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और आगे चल के बरतरफ करना चाहिए। ऐसी डिमांड है हमारी। असातिज़ा हल्का इंतखाब के चुनाव के लिए असातिज़ा सुदूर मदारिस इदारे के डायरेक्टर्स मुश्तरका तंजीम के उम्मीदवार मनोज पाटिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रन्स में अपने रोल की वजाहत की। महाराष्ट्रातल्या विधान परिषदेमध्ये 7 पदवीधर आणि 7 शिक्षक आमदार आहेत आणि हे सर्व वेगवेगळ्या पक्षाचे आहेत। ह्या आमदारांना विधानसभेच्या आमदारांसारखे इतर कामे करायची नसतात, तर यांना फक्त शिक्षक आणि शिक्षणाच्या संदर्भात जे काही धोरणात्मक निर्णय शासन घेत असतो त्याच्यावरच लक्ष ठेवणे यांचं काम असतं। परंतु हे काम सुद्धा ते प्रॉपरली करू शकले नाहीत। 14 आमदार सभागृहामध्ये असताना कायम शब्द आला, कायम नोंदणी शाळा आल्या, अनुदान देणं थांबवलं, जुनी पेन्शन थांबवली। हे सगळं मिळवण्यासाठी संघटनाच रस्त्यावर आली। कायम शब्द काढण्यासाठी संघटना लढते, अनुदान मिळवण्यासाठी संघटना लढते, जुन्या पेन्शन परत मिळवण्यासाठी संघटना लढते। सगळ्या वेगवेगळ्या विषयांसाठी जर संघटनाच लढते तर मग शिक्षक मतदारसंघामध्ये निवडणुकीला पक्ष का? हा प्रामुख्याने आम्हा सगळ्या शिक्षकांच्या समोर उद्देश होता। म्हणून आम्ही सर्व शिक्षकांनी शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून माझी उमेदवारी आपण दाखल केलेली होती। आम्ही पूर्ण मराठवाड्याचा दौरा करून आलेलो आहोत। अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे। एकीकडे निष्क्रिय आमदार आणि एकीकडे योगदान नसलेला उमेदवार अशी सगळ्या शिक्षकांमध्ये चर्चा आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही वाटचाल करत आहोत, विजयी वाटचाल करत आहोत। मकई गेट रास्ते के नाजायज कब्जेजात 3 यौम में हटाए जाए, वरना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल का इशारा एडवोकेट इकबाल सिंह गुल ने औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से दिया है। बोलिए महाराज, आज काय बारे में निवेदन दिया? आज आम्ही आयुक्त साहेबांना, आयुक्त नव्हते म्हणून आम्ही निकम साहेबांना, उपायुक्तांना हे पत्र दिलेलं आहे। आज टाउन हॉल
ते मके गेटपर्यंत रोडचं काम सुरू असून 2 वर्षापासून आम्ही त्यांच्यावर रोड तयार व्हावा म्हणून आम्ही निदर्शनं केली, निवेदन दिली आणि मोर्चे काढले. आज जो काम सुरू होत आहे त्याचबरोबर मके गेट, घाटी प्रगती कॉलनी आणि घाटी गौतमनगर येथे मागील 10 ते 12 वर्ष अगोदर भापकर साहेब आयुक्त होते तेव्हा त्यांनी तिथलं अतिक्रमण काढलं होतं. 80 फुटाचं जे अतिक्रमण होतं ते सगळं फाडून टाकलं होतं. अतिक्रमण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे त्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण झालेलं आहे. आता वरच्या बाजूला मके गेटला आणि घाटी मके गेटच्या बाजूला आम्हाला असं कळालं आहे की ते फक्त 40 फुटाचा रोड घेणार आहे, 80 फुटाचा घेणार नाही. म्हणून आज रोजी आम्ही माननीय निकम साहेब यांना तेथील अतिक्रमण काढावं, 3 दिवसाच्या आतमध्ये ते अतिक्रमण काढलं नाही काढलं तर आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे महानगरपालिकेवर उपोषणाला बसू असे आम्ही त्यांना निवेदन दिले. हरसुल इलाके में जारी हरसुल प्रीमियर लीग ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट मुकाबले का आखिरी मुकाबला हाल ही में मुनक़द हुआ. इस मौके पर हरसुल इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थी. हरसुल इलाके के रोशनबाग यासीन नगर में इतवार से हरसुल प्रीमियर लीग सीजन 5 टेनिस बॉल क्रिकेट मुकाबले का आगाज हुआ. इसका इफ्तिताह इतवार की सुबह हुआ, जबकि हाल ही में फाइनल मुकाबला खेला गया. इस मौके पर हरसुल की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थी. फाइनल में नदीम पठान की समी फिटनेस क्लब टीम का मुकाबला नईम पटेल की IT नेट टीम से हुआ. इसमें पहला इनाम फारूक पटेल की जानिब से 31,000 रुपये और दूसरा इनाम यूनुस पटेल की जानिब से 21,000 रुपये दिया गया है. इस मौके पर फारूक पटेल, यूनुस पटेल, अजीम पठान, वसीम शेख, अत्थर पटेल, एडियन के डायरेक्टर इरफान पटेल, नईम पटेल वगैरह बतौर मेहमानान खुसूसी मौजूद थे. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर. उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर औरंगाबाद में अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे का अहतमाम. औरंगाबाद हज हाउस का जल्द अज जल्द इफ्तिताह किया जाए, वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर अहमद जलीस का मुतालबा. और नौकर भर्ती के लिए महाराष्ट्र बैंक तंजीमों के जानिब से शदीद एहतजाज. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.